हेलो दोस्तों ये सिंटेक्स की पार्ट 3 वीडियो है। इससे पहले मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 बना रखी हैं। अगर आप भी सिंटेक्स को पूरा सीखना चाहते हैं तो उन वीडियोस को आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखना, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उनका लिंक मिल जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में जो हम बात करेंगे वो कन्फ्यूजिंग सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे, यानी कि ऐसे सब्जेक्ट जो देखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन वो सिंगुलर होते हैं। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, ये है रूल नंबर फर्स्ट। और दोस्तों इस पूरी ही वीडियो में रूल नंबर फर्स्ट ही रहेगा, क्योंकि सभी जितने भी सब्जेक्ट मैं आपको बताऊंगा उन सब के साथ सिंगुलर वर्ब लगेगी। इस दोस्तों पूरी वीडियो में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सब के साथ सिंगुलर वर्ब वाले हैं, और जो प्लूरल वर्ब वाले सब्जेक्ट हैं उनकी वीडियो अलग बनाऊंगा, क्योंकि दोस्तों कभी सिंगुलर कभी प्लूरल, इससे आपको कन्फ्यूज़न हो सकता था। इसलिए मैंने सभी उन सब्जेक्ट्स को रखा है जिनके साथ सिंगुलर वर्ब आती है ओनली। फिर जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें सिर्फ प्लूरल वर्ब वालों को रखेंगे, और उसके बाद वाली वीडियो में सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही सब्जेक्ट जो दोनों ही वर्ब्स जिनके साथ आती हैं उन सब्जेक्ट को रखा जाएगा। तो दोस्तों इससे आपको किसी भी प्रकार का कन्फ्यूज़न नहीं होगा। सबसे पहले दोस्तों देखिए कुछ डिजीज़ के नाम। ये दोस्तों डिजीज़ के नाम के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। अब दोस्तों डिजीज़ के नाम में खास बात क्या है? खास बात ये है कि इन सभी डिजीज़ के नाम में देखो दोस्तों लास्ट में एस आ रहा है, और इस एस को देख कर के अक्सर इंग्लिश लर्नर्स को लगता है कि ये जो सब्जेक्ट है या ये जो वर्ड है वो प्लूरल है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये वर्ड, इनमें एक भी वर्ड प्लूरल नहीं है। ये सारे के सारे सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर हैं। मीज़ल्स खसरा, मम्स कंठमाला का रोग, रिकेट्स सूखा रोग, रेबीज़ अलर्क रोग। ये दोस्तों अलर्क रोग, रेबीज़ जो है ये कुत्ते के काटने से, बिल्ली या बंदर के काटने से होता है। इसमें क्या होता है कि वाटर फोबिया हो जाता है लोगों को, यानी पानी से डर लगने लगता है। और स्केबीज़, पाइल्स, फिशर्स, ट्यूबरक्लोसिस दोस्तों इसको शॉर्टकट में टीबी बोलते हैं। और सिंगल्स, इसको बोलते हैं दोस्तों हिंदी में दाद। तो दोस्तों ये सारी बीमारियों के नाम हिंदी में तो लिखे ही हुए हैं सामने। इन सब के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों एक एग्जांपल देखिए, रेबीज़ इज़ अ डेडली डिजीज़। यहाँ देखिए दोस्तों रेबीज़ के साथ में हमने यहाँ आर नहीं बल्कि इज़ लगाया है। रेबीज़ जो है वो एक जानलेवा बीमारी है या एक घातक बीमारी है। तो ये दोस्तों ये जितने भी आपकी बीमारियों के नाम हैं, जितने भी नाउन हैं, ये देखने में प्लूरल लग रहे हैं लेकिन दोस्तों ये सब सिंगुलर हैं और इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। चलो दोस्तों बात करते हैं अब आगे सब्जेक्ट्स के नेम्स। दोस्तों कुछ सब्जेक्ट्स के नेम्स ऐसे होते हैं जिनमें पीछे एस आता है, जैसे कि फिजिक्स, देखिए इसमें पीछे एस आ रहा है। मैथमेटिक्स, इसमें भी पीछे एस आ रहा है। इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, सिविक्स, मैकेनिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और डायनामिक्स। तो दोस्तों इन सभी में एस आ रहा है। अब इस एस को देख के आपको इनको प्लूरल नहीं समझना है, ये सब सिंगुलर हैं दोस्तों। एग्जांपल देखिए, इकोनॉमिक्स इज़ माय फेवरेट सब्जेक्ट। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर इज़ आया है, हम यहाँ पर आर या कोई भी प्लूरल वर्ब, वर, हैव, जहाँ भी हमको जैसे भी टेंस के अकॉर्डिंग ज़रूरत पड़ती है तो सिंगुलर वर्ब ही लगाएंगे। चलो दोस्तों अब आगे बात करते हैं। दोस्तों एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा जो कि लर्नर्स के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि बाई द वे अगर हम इसमें एस ना लगाएं तो क्या हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा एस ना लगाने से या तो इन वर्ड्स का मतलब चेंज हो जाएगा सब, और या फिर इनका मतलब वही रहेगा लेकिन दोस्तों ग्रामेटिकली गलत हो जाएगा। इनकी स्पेलिंगों में एस ऑलरेडी ऐड है। अगर आप एस को हटा देंगे तो या तो मतलब चेंज हो जाएगा और पार्ट ऑफ स्पीच भी चेंज हो सकता है। जैसे कि मान लो ये फिजिक्स लिखा हुआ है, अगर इसमें से आप एस हटा देते हैं तो ऐसा नहीं है कि ये फिजिक्स जो है वो नाउन है और फिजिक्स भी नाउन ही रहेगा, एस हटाने के बाद भी नाउन रहेगा, लेकिन दोस्तों फिर इसका जो मतलब हो जाएगा वो दवाई हो जाएगा, यानी दवा, फिजिक्स। और फिजिक्स का मतलब होता है भौतिक विज्ञान। तो दोस्तों मतलब चेंज हो सकता है एस हटाने से, इसलिए एस को हटाते नहीं हैं। लेकिन कुछ जो नाउन होते हैं वो ऐसे होते हैं जिनमें अगर हम एस हटा भी देंगे तब भी मतलब वही रहता है। इसके अलावा दोस्तों इस इकोनॉमिक्स में से अगर आप एस हटा देंगे
तो ये एक एडजेक्टिव बन जाएगा। अभी ये नाउन है, लेकिन अगर आप इसको इकोनॉमिक कर देंगे तो एक एडजेक्टिव बन जाएगा और इसका मतलब हो जाएगा आर्थिक। ऐसे दोस्तों ये डायनामिक्स में से अगर आप एस हटा देंगे तो डायनामिक हो जाएगा, और ये भी एक एडजेक्टिव बन जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा गतिशील। तो इस तरीके से दोस्तों इनके मतलब और पार्ट ऑफ स्पीच चेंज हो जाते हैं एस हटाने से, इसलिए इंग्लिश में इनको एस के साथ ही यूज़ करना है और सिंगुलर वर्ब लगानी है। चलो दोस्तों आगे बात करते हैं। नाम, स्पोर्ट्स नेम, ये भी दोस्तों कुछ देखने में प्लूरल लगते हैं, लेकिन दोस्तों नेम है सिंगुलर होते हैं, जैसे कि बिलियर्ड, जिम्नास्टिक्स और डार्ट्स। अब दोस्तों बिलियर्ड्स और जिम्नास्टिक्स तो आप जानते ही होंगे, लेकिन ये डार्ट्स जो है ये नया खेल आपको लग रहा होगा। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें क्या होता है कि एक तख्ता टाइप का होता है जिस पे कुछ नंबरिंग्स होती हैं और दूर से एक एरो फेंक के उसमें मारा जाता है, थ्रो किया जाता है, तो इसको डार्ट्स बोलते हैं। दोस्तों ये सभी, इनके पीछे भी एस आ रहा है, तो देखने में ये प्लूरल जैसे लग रहे हैं एस से, लेकिन दोस्तों ये सब सिंगुलर हैं और इनके साथ आपको सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ करना है। ये देखिए, डार्ट्स इज़ एन इंटरेस्टिंग गेम, देखो यहाँ पर इसका यूज़ किया गया है, आर का यूज़ नहीं किया। तो दोस्तों इन सभी नाउन्स को आप दोस्तों या तो नोट कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें आप, ताकि आपको ये सब याद हो जाएं और इसके बाद आपको कभी भी कंपटीशन में या फिर एकेडमिक एग्ज़ाम में कभी भी कोई मिस्टेक नहीं होगी और इंग्लिश बोलते समय भी। नेक्स्ट है दोस्तों कुछ बुक्स के नेम्स भी हैं दोस्तों, जिसमें कि ये दोनों बुक्स बहुत ज़्यादा फेमस हैं, ज़्यादातर किताबों में आपको ये मिल जाएंगी, द अरेबियन नाइट्स एंड द गुलिवर्स ट्रेवल्स। अरे दोस्तों देखिए, इन दोनों ही बुक्स के नाम में पीछे एस लगा हुआ है, क्योंकि ये प्लूरल लग रही हैं देखने में, लेकिन दोस्तों जब ये एक नाम है बुक का और दोस्तों बुक का नाम सिंगुलर होता है, तो दोस्तों इनके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। जैसे देखिए दोस्तों एग्जाम्पल में, द अरेबियन नाइट्स इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंटरेस्टिंग स्टोरीज़, यहाँ दोस्तों देखिए इसका यूज़ किया गया है। दोस्तों इनको भी आप स्क्रीनशॉट लेते जाएं, और ये सभी दोस्तों अभी रूल नंबर फर्स्ट ही चल रहा है, क्योंकि इन सभी के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। मैंने कहा था ना दोस्तों, रूल्स को मर्ज कर देंगे। अगर आप किताबों में इन्हीं रूल्स को पढ़ते तो अलग अलग होता, किताबों के लिए अलग, सब्जेक्ट्स के लिए अलग, और लेकिन दोस्तों ये सब आप एक ही रूल में कर लीजिए, ये सब सिंगुलर वर्ब वाले सब्जेक्ट्स हैं। प्लेसेस के नेम्स, जैसे कि दोस्तों यूनाइटेड स्टेट्स, दोस्तों यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ये पूरा नाम होता है इसका। ये दोस्तों देखिए ये भी सिंगुलर है, लेकिन इसके पीछे एस लगा हुआ है, तो इसको देख के कंफ्यूज नहीं होना है। एथेंस, दोस्तों एथेंस जो है वो ग्रीस की कैपिटल है, इज़ द कैपिटल ऑफ ग्रीस। एंड दोस्तों ये भी एक नाम है। द यूनाइटेड नेशंस दोस्तों एक ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल। और दोस्तों नेपल्स दोस्तों इटली का एक शहर है, यानी इटली के एक शहर का नाम है। तो दोस्तों ये सभी प्रॉपर नाउन हैं और सभी सिंगुलर हैं, इनके पीछे एस आने से ये प्लूरल नहीं होते हैं, इसको आपको बात को ध्यान रखना है। दोस्तों एक एग्जांपल देखिए, द यूनाइटेड नेशंस इज़ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। देखिए दोस्तों यूनाइटेड नेशंस के साथ में देखो इज़ लगा हुआ है, आर नहीं लगाया, क्योंकि दोस्तों ये सिंगुलर हैं। इसके अलावा कुछ अदर वर्ड्स भी होते हैं, जैसे कि न्यूज़, इनिंग्स, वेजेस, ड्रॉट्स, अमेंड्स, गैलोज। तो दोस्तों इन सब के पीछे भी देखिए एस आ रहा है, लेकिन दोस्तों एस आने के बावजूद भी ये सब सिंगुलर हैं और इन सब के साथ भी सिंगुलर वर्ब ही लगाएंगे। अक्सर इन जो लर्नर्स होते हैं वो इस एस को देख करके प्लूरल वर्ब लगा देते हैं, जो कि सबसे बड़ी मिस्टेक होती है और सेंटेंस गलत हो जाता है। तो देखिए दोस्तों इस सेंटेंस को, द न्यूज़ वॉज नॉट ट्रू, खबर सत्य नहीं थी। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए वॉज लगाया गया है, वर नहीं आया, क्योंकि न्यूज़ एक सिंगुलर है। और दोस्तों अगर आप इनमें से एस हटा देते हैं तो मैंने आपको बताया है, या तो मतलब चेंज हो जाएगा, या फिर पार्ट ऑफ स्पीच चेंज हो जाएगा, या फिर नाउन गलत हो जाएगा। जैसे ये न्यूज़ है, अगर इसमें से आप एस हटाएंगे तो न्यू, अब न्यूज़ तो एक नाउन है, लेकिन एस हटा देंगे तो वो एक एडजेक्टिव बन जाएगा और मतलब भी चेंज हो जाएगा। अभी इसका मतलब है खबर या समाचार, अगर एस हटा देंगे तो बन जाएगा नया, भाई न्यू माने नया होता है। तो दोस्तों इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। कुछ इंडेफिनिट प्रोनाउंस दोस्तों सभी के साथ सिंगुलर वर्ब लगती है। ये इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं एवरीवन, नो वन, एनीवन, समवन, एवरीबॉडी, नोबडी, एनीबडी, समबडी, एवरीथिंग, नथिंग, एनीथिंग और
समथिंग। दोस्तों ये सारे के सारे इंडेफिनिट प्रोनाउन हैं और इनके साथ में सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, समवन हैज़ स्टोलन हर पर्स, किसी ने उसका पर्स चुरा लिया है। देखिए दोस्तों हैज़ का यूज़ किया गया है, हैव का नहीं किया, क्योंकि हैव प्लूरल वर्ब होती है और ये सब के सब सिंगुलर हैं। तो दोस्तों इनका भी स्क्रीनशॉट लेते जाइए आप। अब दोस्तों इन नाउन्स को देखिए, इन सब ये अगर सब्जेक्ट के रूप में आते हैं, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, फर्नीचर, पोइट्री, सीनरी, मशीनरी, क्लॉथिंग, मिस्चीफ, ब्रेड, स्टेशनरी, होमवर्क, हेयर। दोस्तों इन सब का अगर ये सब्जेक्ट के रूप में आते हैं, इनमें से कोई भी नाउन, तो दोस्तों ये भी एज अ सिंगुलर ट्रीट किए जाते हैं, एज अ सिंगुलर कंसिडर किए जाते हैं। इनके साथ भी सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ करते हैं। देखने में इनमें कुछ प्लूरल जैसे भी लगते हैं, जैसे कि हेयर है, फर्नीचर है। अब फर्नीचर में सभी चीज़ें आ जाती हैं, सोफ़ा, दरवाजे, टेबल, कुर्सी, तो ऐसा लगेगा कि ये तो प्लूरल हुआ, लेकिन दोस्तों नहीं, ये सिंगुलर है, सिंगुलर ही माने जाते हैं। तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना है। इनका भी स्क्रीनशॉट लेते जाइए दोस्तों। देखिए सेंटेंस में एग्जाम्पल देखिए आप, एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, हिज हेयर इज़ कर्ली, उसके बाल घुंघराले हैं। दोस्तों यहाँ पर आर का यूज़ नहीं किया गया है, लेकिन दोस्तों इनमें एक एक्सेप्शन भी होता है। अगर हेयर का यूज़ एज अ प्लूरल किया जाए, यानी कि इस तरीके से उसमें एस लगा दिया जाए, तो दोस्तों इसका एक्सेप्शन ये होता है कि इसका मतलब फिर ये हो जाता है कि बाल अलग अलग तरीके के हैं। यानी उसके जैसे कोई कहे कि माई हेयर आर ग्रे, ग्रे का मतलब दोस्तों सफ़ेद होता है। तो इसका मतलब ये है कि दोस्तों उसके कुछ बाल तो सफ़ेद हैं, लेकिन ज़्यादातर बाल उसके काले हैं। जब दो तीन तरह के बाल होते हैं सिर पर, ब्राउन या ग्रे या फिर ब्लैक वाइट, तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में हेयर्स का यूज़ करते हैं, ये एक्सेप्शन है। लेकिन एक ही तरह के बाल हैं तो दोस्तों वहाँ आपको सिंगुलर वर्ब ही लगानी होगी। और दोस्तों जैसे ये फर्नीचर है, इंफॉर्मेशन है, एडवाइस है, इन सब के अगर मान लो प्लूरल बनाने हैं तो ये दोस्तों कुछ अलग तरीके से प्लूरल बनते हैं, एस लगा कर प्लूरल नहीं बनते। इनको प्लूरल करने के लिए फिर हम लगा देते हैं पीसेस ऑफ एडवाइस, पीसेस ऑफ एडवाइस, पीसेस ऑफ फर्नीचर, पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशंस, इस तरीके से। या ब्रेड है तो ब्रेड का बनाएंगे लोफ ऑफ ब्रेड, इस तरीके से। इनमें एस लगा करके प्लूरल नहीं करते दोस्तों। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, मैनी, ए, नो, एनी, मच, लेस, अ लिटिल। दोस्तों अगर कोई सेंटेंस इनसे शुरू होता है तो दोस्तों ध्यान रखिए, इनके बाद हमेशा कोई ना कोई नाउन जरूर होगा, क्योंकि ये सब के सब एज एडजेक्टिव या फिर प्रोनाउन काम करते हैं। और जब प्रोनाउन की तरह काम करते हैं तब तो ये सब्जेक्ट, लेकिन तब भी इनके बाद नाउन आता है। ये कभी भी अकेले सब्जेक्ट नहीं बन सकते, तो इनके बाद कोई ना कोई नाउन जरूर होगा। अब दोस्तों वो नाउन सिंगुलर हो या प्लूरल हो, आपको कुछ नहीं देखना है, आपको सिर्फ सिंगुलर वर्ब लगानी है अगर कोई सेंटेंस इनसे शुरू हो रहा है तो जैसे कि देखिए, ईच बॉय वॉज प्रेजेंट देयर, प्रत्येक लड़का वहाँ पर उपस्थित था। अब देखो ये सेंटेंस दोस्तों ईच से शुरू हो रहा है, तो हमें यहाँ पर क्या लगाना है, सिंगुलर वर्ब लगानी है। नाइदर ऑफ देम, अब यहाँ पर दोस्तों देम जो है वो प्लूरल है, लेकिन दोस्तों नाइदर से शुरू हो रहा है, तो हमें नाइदर से शुरू हो रहा है तो हमें क्या लगाना है, इज लगाना है, ध्यान रखिए। लेकिन दोस्तों नाइदर और आइदर में ये दोनों एक्सेप्शन है, ध्यान रखिए। इनके बाद कभी भी नाउन डायरेक्ट नहीं आएगा, इनके बाद ऑफ जरूर आएगा। और अगर ऑफ नहीं आता है, डायरेक्ट भी आ जाता है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इनके बाद और या नॉर का यूज़ ना हुआ हो। अगर और या नॉर का यूज़ हुआ है तो दोस्तों फिर बाद वाले नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। लेकिन ये दोनों अकेले आ रहे हैं और नॉर इनके बाद नहीं है, तो दोस्तों फिर सिंगुलर वर्ब ही लगानी है, और इनके साथ तो सिंगुलर ही लगती है बाकी सबके। दोस्तों क्वालिटी, अमाउंट, डिस्टेंस, वेट, पीरियड, अगर कोई प्लूरल नाउन इन चीज़ों को इंडिकेट करता है एक यूनिट के रूप में, यानी पूर्णतया इनको शो करना चाहता है, तो ऐसी कंडीशन में भी दोस्तों सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर एग्जांपल में देखिए 10 माइल्स। अब यहाँ 10 माइल्स जो है वो एक प्लूरल सब्जेक्ट है, लेकिन ये डिनोट किसे कर रहा है, अ लॉन्ग डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस को ये डिनोट कर रहा है कि 10 मील एक लंबी दूरी नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर 10 मील क्या नहीं, लंबी दूरी नहीं है, तो यहाँ ये डिस्टेंस को जो दोस्तों शो कर रहा है। तो यहाँ दोस्तों 10 माइल्स के लिए हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे, आर नहीं लगाएंगे यहाँ पर। ऐसे इसको देखिए दोस्तों, 100 सेंट इज इक्वल टू $1।
100 सेंट जो होते हैं वो $1 के बराबर होते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर ये 100 सेंट्स क्या शो कर रहा है, अमाउंट को शो कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ भी हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज़ नहीं करेंगे। तो दोस्तों आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए और सभी के लिए। आपको वीडियो पसंद आया होगा और दोस्तों इसी तरह के मैं बारीकी से एकदम एक एक चीज़ बताने वाले वीडियोस बनाता रहता हूं। इसलिए आप दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार आए हैं या आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।